कोऑपरेटिव बैंक की नौराधार ब्रांच में सिरमौर में ये आता है। घोटाला हुआ था, करोड़ों रुपए का गड़बड़झाला हुआ था, लेकिन अभी तक ना तो सीबीआई जांच शुरू हुई है और ना ही विजिलेंस जांच शुरू हुई है। क्या ये मतलब इस बारे में ना तो ये हमें इंश्योर कर रहे हैं और ना इस बारे में इनका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक आई है, जबकि वो तो बैंक का इंटरनल मैटर है, उसको तो इनको सेटल अभी तक कर लेना चाहिए था। आई डोंट नो मतलब वाई इसमें इतना डिले क्यों है, और लोगों की जो नाराजगी है, बैंक के प्रति आस्था है, वो दिन बर दिन खत्म होती जा रही है। हैरानी की ये बात है कि आज 5 या 6 महीने बीत जाने के बाद भी सिर्फ 13 खाता धारकों के 1 करोड़ 82 लाख रुपया ही बैंक वापस कर चुका है, जिसमें 100 से अधिक खाता धारक अभी भी आस लगाए बैठे हैं, जिन्हें अत्यधिक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों द्वारा जो है, हमें खुद भी कई बार जो है उच्च अधिकारियों को फोन कर रहा हूं, लेकिन फोन पे जो है हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, फोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि जांच एजेंसियां क्या कर रही है। नमस्कार, टिंज भारत देखने आप में हूँ रमेश सिंगटा। कोऑपरेटिव बैंक की नौराधार ब्रांच में सिरमौर में ये आता है। घोटाला हुआ था, करोड़ों रुपए का गड़बड़झाला हुआ था, लेकिन अभी तक ना तो सीबीआई जांच शुरू हुई है और ना ही विजिलेंस जांच शुरू हुई है। सिफारिश जरूर बैंक प्रबंधन ने की थी, लेकिन बैंक प्रबंधन का ये कहना है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सरकार को सिफारिश भेजी गई, उससे आगे का उनको मालूम नहीं है। इसी मुद्दे पर बातचीत हमने मैनेजमेंट का पक्ष भी जानने की कोशिश की है। चेयरमैन है देवेंद्र श्याम, उनसे बातचीत हुई थी। हालांकि शुरू में उन्होंने काफ़ी तीखा तीखा बोला। उनका ये कहना था कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पैसा वापस नहीं मिला है। दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक आदमी बचा है, हम तमाम तरह की जांच वहाँ करवा रहे हैं। सीबीआई के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है, ना ही विजिलेंस के बारे में है। रिकमेंडेशन जरूर सरकार को भेजी गई थी, इससे ज़्यादा उनको जानकारी नहीं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा कि अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पैसा वापस नहीं मिला है, आपने पैसा जरूर दिया है, और वो आंकड़ा 13 खाता धारकों का 1 करोड़ 82 लाख है। इसके अलावा ये लगभग 10 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। ये कितने का घोटाला, इसकी जानकारी भी उन्होंने नहीं दी। उनका ये कहना था कि इस बारे में आप हमारे एमडी से श्रवण मांटा से आप बात करें। हमने उनसे भी कोशिश की थी, एमडी से जानने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन आप बैंक के चेयरमैन हैं, आप जिम्मेवारी से कैसे मुकर सकते हैं? ये जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई अगर सहायक मैनेजर ही डकार गया, तो क्या प्रबंधन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? कि अब क्योंकि खाते धारकों का ये कहना है कि उनका प्रबंधन से अब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है, अध्यक्ष का ये कहना है कि मैंने बैठक ली थी। उनका ये कहना था बैठक ली थी, उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है, फोरेंसिक ऑडिट भी हो रहा है, कई तरह का ऑडिट हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हम आपको वो भी सुनाएंगे जिनके पैसे, जिन्होंने भरोसा किया इस बैंक पर, अन्य बैंक के ब्रांच में पैसा जमा नहीं करवाए, चाहे उनको किसी की ज़मीन अधिग्रहण उनका हुआ था, उसका पैसा था, किसी की शादी बेटे की होनी थी, किसी की बेटे की होनी थी, जो पैसा उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई का पैसा वहाँ जमा किया था, दूसरे बैंक में जमा नहीं किया। लेकिन अब जब उनको ज़रूरत है तो उनकी एफटीआर रोक दी गई है, उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। वो जो प्रभावित है, जो पीड़ित है, वो क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाती, इससे पूरी कहानी समझ में आएगी। नमस्कार जी, मैं संदीप नेगी, विलेज चौरास। मेरा कोऑपरेटिव बैंक में 2000 से लेके खाता चला है, और अभी पिछले वर्ष यहाँ पे एक घोटाला हुआ 3 अगस्त 2024 को। तो जब हम बैंक गए तो हमने पाया कि हमारे इसमें कोई भी गबन नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमने इनका डिमांड लोन वगैरह वो वापस किया, करीबन जिसकी ये कि 22 लाख के करीब था, वो वापस किया। और जब हमने अपनी एफडीआर वगैरह मांगी तो हमें कहा गया कि आपके खाते में होल्ड लगा है और ये एफडीआर शिमला से रिलीज होगी। लेकिन अभी तक करीबन 5-6 महीने होने को है, अभी तक ना तो इन्होंने एफडीआर रिलीज कर दी है और ना ही हमें कुछ ये सही सा जवाब मिल पा रहा है इनके हेड ऑफिस से। जब भी हम ईमेल वगैरह भेज रहे हैं तो उसका कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आगे की कार्रवाई, हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक जो मुख्य आरोपी है, कहा यह जा रहा है, जो खाताधारक कह रहे हैं कि अब उसको जमानत मिल गई है, लेकिन नाराधार कोऑपरेटिव बैंक में जो स्कैम हुआ था, उसका 1 करोड़ 82 लाख विद इंटरेस्ट लोगों को अदायगी हुई है, जबकि जो टोटल स्कैम है लगभग 10 करोड़ के आसपास है, जिसमें कि 4 करोड़ के आसपास लोगों का पैसा है, जिसकी हमें बार बार कमिटमेंट होने के बावजूद भी
कोई भी ना तो अदायगी हुई है, ना ही इस पर प्रॉपर कोई सुनवाई हो रही है। हमें इस बारे में प्रशासन से और जो मैनेजमेंट है, ऊपर एमडी साहब है, उनसे भारी रोष है। क्यों इस विषय में इतना डिले किया जा रहा है और क्यों लोगों का पैसा इन टाइम वापस नहीं लौटाया जा रहा है। सेकेंडली जो है, हमारी सिबिल तो खराब हो ही रही है, इसके साथ साथ जो हमारे खातों में फिक्टिशियस एंट्रीज हुई हैं उसके बारे में अभी हम श्योर भी नहीं है कि इनका क्या आगे कदम रहेगा। क्या ये मतलब इस बारे में ना तो ये हमें इंश्योर कर रहे हैं और ना इस बारे में इनका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक आई है, जबकि वो तो बैंक का इंटरनल मैटर है, उसको तो इनको सेटल अभी तक कर लेना चाहिए था। आई डोंट नो मतलब वाई इसमें इतना डिले क्यों है, और लोगों की जो नाराजगी है, बैंक के प्रति आस्था है, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। दूसरा जो है, अभी तक जो हमारे जो आरोपी थे उनको भी माननीय कोर्ट से जो है बेल मिल गई है, जबकि लोगों का जो न्याय था अभी उसमें भी इनका जो है फैसला अभी तक नहीं हुआ है कि लोगों को पैसा वापस नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं तो ये बिल्कुल भी तर्कसंगत हमें नहीं लग रहा है। तरीके से दावे किए थे बैंक ने कि हम इसकी सीबीआई जांच करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई तक मामला लगता नहीं है कि वहां तक मामला पहुंचा भी होगा। लेकिन बैंक मैनेजमेंट से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो पैसा है कम से कम उनके फोन उठाए, उनसे ईमेल पे रिस्पॉन्ड करे। पहले जब पैसा जमा करवाना था तब जरूर उनके चक्कर काटते थे, लेकिन अब लोग बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी न्याय होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये प्रबंधन का दायित्व बनता है, अगर साख बचानी है, क्रेडिबिलिटी बचानी है, विश्वसनीयता बचानी है, तो आपको लोगों को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। 2024 को नौराधार की शाखा, कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में 10 करोड़ का घोटाला होता है और 20 सितंबर तक जो बैंक प्रबंधन है सभी खाता धारकों के पैसे वापस लौटाने का आश्वासन देता है। लेकिन हैरानी की ये बात है कि आज 5 या 6 महीने बीत जाने के बाद भी सिर्फ 13 खाता धारकों के 1 करोड़ 82 लाख रुपया ही बैंक वापस कर चुका है, जिसमें 100 से अधिक खाता धारक अभी भी आस लगाए बैठे हैं, जिन्हें अत्यधिक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के शादियां थी, दिवाली का सीजन था, लोहड़ी थी, लेकिन बैंक प्रबंधन के सुस्त रवैये के कारण अभी तक उन्हें पैसे वापस नहीं मिले हैं। जबकि जो आरोपी था सहायक प्रबंधक, उसने 5 महीने के बाद जमानत भी ले ली है। हैरानी तो इस बात की है कि जांच एजेंसियां, विजिलेंस ब्यूरो और बैंक का जो वकील है, उन्होंने अभी तक इस विषय में क्या कार्रवाई की है। चार्जशीट दाखिल हुई नहीं हुई, अभी तक इतने बड़े घोटाले में 5 महीने के अंदर जमानत मिल गई, लेकिन खाते धारकों के पैसे अभी भी उसकी जांच चल रही है। जबकि कईयों लोगों की एफडी के ऊपर लोन है, जबकि उसके कागज बैंक के पास नहीं है। तो उन एफडी के ऊपर लोन है, उन्हें भी बेवजह से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं आम ग्राहक को बहुत परेशान किया जा रहा है, जिससे आम कस्टमर का बैंक से विश्वास उठता जा रहा है। अभी तक उक्त आरोपी जमानत मिल गई है, उसके बाद बैंक उसे तनख्वाह भी दे रहा है। सुनाई में आया कि उसे आधी तनख्वाह अभी भी मिल रही है, लेकिन बैंक के जो उच्च अधिकारी है उन्हें बार बार फोन किए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक फोन भी नहीं उठा रहे हैं। उन्हें उनकी जितने भी हमने लिखित में जवाब दिए है, किसी भी तरह का जवाब वापस नहीं आ रहा है। अब लगता यह है कि एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत इस शाखा के खिलाफ करनी होगी। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम मामला शर्मा, उप प्रधान ग्राम पंचायत शेर तंदुला से। मैं जो यहाँ कोऑपरेटिव बैंक नौराधार में अगस्त माह में जो एक ये स्कैम हुआ था, उसके बारे में प्रशासन से एवं विभाग से दोबारा आग्रह करूँगा कि बैंक के अधिकारियों द्वारा अगस्त माह में हमें जो है 20 सितंबर तक कुल जितने भी ये स्कैम हुआ था उस पैसे को लौटाने का आश्वासन दिया था, जिसमें बैंक के सभी उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद थे। उसके पश्चात कुछ समय के बाद जो है 1 करोड़ 82 लाख रुपया लगभग बैंक द्वारा जो है लोगों के 13 खातों में जो है वापस किया गया। लोगों का यहाँ पर बैंक के ऊपर भी एक विश्वास जारी रहा। लोगों ने वो पैसा इसी बैंक में दोबारा से जमा किया कि लोगों का विश्वास फिर भी इस बैंक के ऊपर बना रहा। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों द्वारा आश्वासन हमें सितंबर माह में
दिया गया था कि हम जो है इसको इसी माह में 20 सितंबर तक कर देंगे, लेकिन आज जो है 2024 तो चला गया, 2025 आ चुका है। इस क्षेत्र का एक सबसे बड़ा जो त्यौहार, लोहड़ी का जो त्यौहार होता है, उसके लिए किस प्रकार से यहाँ के लोग कितना खर्चा करते हैं, कितनी उनको मुश्किलें होती है, उसके पश्चात भी अभी तक उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। लोगों द्वारा जो है, हमें खुद भी कई बार जो है उच्च अधिकारियों को फोन कर रहा हूं, लेकिन फोन पे जो है हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, फोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर उठाए जा रहे हैं उससे पहले तो हमें विश्वास दिया गया है कि अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। तो इतना समय यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है कि जांच एजेंसियां क्या कर रही है, ये अभी तक क्या जांच नहीं हो पा रही है। जब इसकी जांच हुई है तो कभी बोलते हैं कि जी ये तो बैंक लॉस है। जब ये बैंक लॉस है तो बैंक करे इसका, बैंक जो लोगों का भुगतान करे और बैंक उसको खुद निपटे उससे, अगर ये बैंक लॉस है। इससे तो हमें इससे विश्वास उठ रहा है कि ये बैंक लॉस नहीं है। ये जो है शायद इस पे कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बैंक ने देना ही नहीं है, इस पे ऐसी भी शंका जताई जा रही है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें जो है कोर्ट में जाना पड़े या किसी प्रकार का यहाँ बहुत बड़े लेवल पे कोई आक्रोश रैली निकालनी पड़े, क्योंकि इससे जो है विश्वास हट रहा है। जिस प्रकार जो है जो आरोपी है वो भी जो है बेल लेके बाहर घूम रहा है, तो उससे तो ये साबित हो रहा है कि बैंक जो है, बैंक एक अपने आप को बोल रहा है कि हमारा लॉस है, लेकिन बैंक जो है इसके ऊपर कोई सही प्रतिक्रिया अपनी नहीं जता रहा है। कि बैंक को चाहिए कि अगर ये बैंक लॉस है तो वो इसके लिए कस्टमर से आगे लड़े। हमने आपको मैनेजमेंट का क्या पक्ष है वो भी आपको बतलाया, दूसरा प्रभावित क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाया। अब देखना ये होगा कि सीबीआई की जांच या विजिलेंस की जांच कब तक शुरू होती है। दूसरा, ये जो लोग हैं जिनके खाते धारक है, जिनको पैसा नहीं मिला है, ये कब तक इनको पैसा वापस मिलता है, तभी बैंक की साख फिर से बहाल होगी। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।